Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I will tell you some daily use English sentence. So if you like my video then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में खास क्या है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही शब्द बार बार यानी कि दो दो बार दोहराते हैं, लाइक क्या क्या, कहाँ कहाँ, कब कब, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, बार बार, थोड़ा थोड़ा, कौन कौन सा, किसे किसे, कौन कौन। तो इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलें, आइए जानते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सबसे पहले है कि क्या क्या, क्या क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल, वह मेरे बारे में क्या क्या जानती है। यदि ये सेंटेंस आपको अंग्रेजी में कहना पड़े तो आप कैसे कहेंगे, आइए जानते हैं। तो वह मेरे बारे में क्या क्या जानती है, इसको कहेंगे कि व्हाट ऑल डज शी नो अबाउट मी। व्हाट ऑल डज शी नो अबाउट मी, वह मेरे बारे में क्या क्या जानती है। यदि सेंटेंस है कि कौन कौन, तो कौन कौन की अंग्रेजी हु ऑल होता है। हु मीन्स कौन और ऑल दो बार कौन कौन है, तो हु ऑल मीन्स होता है कौन कौन। कौन कौन इंग्लिश सीखना चाहता है, कौन कौन वहाँ जाना चाहता है, कौन कौन डांस करना चाहता है, कौन कौन आइसक्रीम खाना चाहता है। तो इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में प्रायः बोला करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन की अंग्रेजी क्या होती है और इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएं, कैसे बोलें। तो कौन कौन इंग्लिश सीखना चाहता है। हु ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश। हु ऑल वांट्स टू लर्न इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो हु ऑल मीन्स हो गया कौन कौन, और वांट टू मीन्स चाहता है। लर्न इंग्लिश यानी कि इंग्लिश सीखना चाहता है। तो इस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे हु ऑल का प्रयोग करते हुए। अब जानेंगे वेयर ऑल का मतलब क्या होता है। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। आप वीकेंड पर कहाँ कहाँ जाते हो। आप वीकेंड्स पर कहाँ कहाँ जाते हो। वेयर ऑल डू यू गो ऑन वीकेंड। किसे किसे, किसी किसे का हिंदी अर्थ होता है, किसी किसी का की अंग्रेजी होती है हुम ऑल। हुम ऑल मीन्स होता है किसे किसे। जैसे कि कोई सेंटेंस हो कि तुम किसे किसे जानते हो, तुम किसे किसे बुलाओगे। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम हुम ऑल का प्रयोग करते हैं। सॉरी, हुम ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हुम ऑल डू यू नो, तुम किसे किसे जानते हो। हुम ऑल डू यू कॉल यू, तुम किसे किसे बुलाते हो। अब है कि कब कब, तो हाउ ऑफ्टन मीन्स होता है कब कब। इसको ऑफन भी पढ़ सकते हैं और आफ्टन भी पढ़ सकते हैं। तुम दिन में कब कब चाय पीते हो। यदि इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। हाउ ऑफ्टन डू यू टेक टी इन द डे टाइम। हाउ ऑफ्टन डू यू टेक टी इन द डे टाइम, दिन में आप कब कब चाय पीते हो। तो जब भी आपको कहना हो कि दिन में आप कब कब चाय पीते हो तो आप यही कहेंगे। अब है कौन कौन से, तो कौन कौन से की अंग्रेजी होती है विच ऑल। विच ऑल, उसके पास कौन कौन सी किताबें हैं। उसके पास कौन कौन सी किताबें हैं। विच ऑल बुक्स डज सी हैव। विच ऑल बुक्स डज सी हैव, उसके पास कौन कौन सी किताबें हैं। अब है कि धीरे धीरे, धीरे धीरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो धीरे धीरे को अंग्रेजी में हम ग्रेजुअली कहते हैं। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये सेंटेंस तो हम प्रायः ही अपने लाइफ में बोला करते हैं कि चिंता मत करो, डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो जब भी आपको धीरे धीरे का यूज करना हो तो वहाँ पे ग्रेजुअली का आप प्रयोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा को लिटिल बाय लिटिल कहते हैं। लिटिल बाय लिटिल मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके खाने की कोशिश करो। ट्राई टू ईट लिटिल लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके खाने की कोशिश करो। ट्राई टू ईट लिटिल बाय लिटिल।
तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकती है। फ्रेंड्स, क्विकली मीन्स होता है जल्दी। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी क्विकली, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, बार बार को अंग्रेजी में अगेन एंड अगेन भी कहते हैं और ओवर एंड ओवर भी कहते हैं। जैसे वो मुझे बार बार कॉल करती है, सी कॉल्स मी अगेन एंड अगेन। सी कॉल्स मी अगेन एंड अगेन, वह मुझे बार बार कॉल करती है। सी कॉल्स मी ओवर एंड ओवर, वह मुझे बार बार कॉल करती है। सी कॉल्स मी ओवर एंड ओवर, वह मुझे बार बार कॉल करती है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।